ये कहानी है उस लड़की की जिसने गलत को देखकर सर झुकाने की बजाय आवाज उठाई और बन गई लाखों महिलाओं की प्रेरणा। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे शहर की गलियों में उतर रही थी। पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के साथ सुबह का माहौल ताजगी भरा था। घर के अंदर रूही आईने के सामने खड़ी थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। आज उसने अपनी पसंदीदा लाल सलवार कमीज पहनी थी जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। बड़े चांदी के झुमके कानों में झूल रहे थे, बाल लंबे और खुले थे, सुनहरी जूतियां और होठों पर आत्मविश्वास भरी हल्की मुस्कान थी। माँ ने रसोई से आवाज दी, रूही आज कहाँ जा रही हो? रूही बोली, माँ बाजार जा रही हूँ, त्योहार आने वाला है। माँ ने चिंतित होकर कहा, अकेली जा रही हो, सावधान रहना। रूही मुस्कुराई और बोली, माँ अब डर कर जीने का जमाना नहीं है। अगर बेटियां बोलना सीख जाए ना तो गलत करने वाले खुद डरेंगे। माँ ने गर्व से देखा और उसे आशीर्वाद दिया। बाजार चहल पहल से भरा था। दुकानों में रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां और मिठाइयां सजी थी। रूही कपड़ों की दुकान में प्रवेश करती है और कपड़े देखने लगती है। तभी 3 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े उसे देखने लगे। पहले धीरे धीरे बातें की, फिर भपतियां कसने लगे। लाल ड्रेस वाली तो आग लगा दे आज, क्या अंदाज है, थोड़ी मुस्कुरा तो दे, दिन बन जाएगा। रूही ने पहले अनदेखा किया, लेकिन उनकी बातें बढ़ने लगी और हंसी कानों में चुभने लगी। वो धीरे धीरे मुड़ी और उनकी आंखों में सीधा देखा। अब उसकी चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। अपनी जुबान संभालो, वरना वही जुबान तुम्हें शर्मिंदा कर देगी, उसने कहा। लड़के हंसने लगे। अरे बहन जी, मजाक कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों? रूही ने दृढ़ स्वर में कहा, ये मजाक नहीं, गंदगी है और आज मैं इसे साफ कर दूंगी। एक लड़का आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। रूही का दिल धड़क रहा था, पर उसकी हिम्मत उससे ज्यादा थी। हटो मेरे रास्ते से, उसने चिल्लाया। जब किसी ने उसका बैग छीनने की कोशिश की, रूही ने उसका हाथ पकड़ा और थप्पड़ मारा। पूरा बाजार सन्न हो गया। ये जवाब है हर उस लड़की की तरफ से जिसे तुमने परेशान किया है, उसने कहा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। आज मैं अकेली नहीं हूँ, हर लड़की मेरी आवाज है, रूही ने कहा। लड़के पीछे हटे और किसी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। रूही ने आत्मविश्वास से बताया, सर ये तीनों मुझे सड़क पर परेशान कर रहे थे और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत तीनों को पकड़ लिया। लोगों ने तालियां बजाईं। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी तूने वो किया जो हम सब करना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाते। पुलिस अफसर मुस्कुराए, ऐसी बेटियां ही समाज का चेहरा बदलेंगी। अखबार की हेडलाइन थी, लाल सलवार कमीज वाली लड़की ने बाजार में छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल हो गई। लोग उसे लाल शेरनी कहने लगे। कॉलेज और स्कूल में उसकी बहादुरी की चर्चा थी। कई लड़कियां कह रही थी, हम भी रूही जैसी बनना चाहते हैं। स्थानीय प्रशासन ने रूही को महिला सुरक्षा अभियान का चेहरा बनाया। वो स्कूल, कॉलेज और पंचायतों में जाके लड़कियों को आत्मरक्षा और अधिकारों के बारे में सिखाती है। वो हमेशा कहती, अगर तुम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी तो गलत और मजबूत होता जाएगा। डर खत्म करो, हिम्मत जगाओ। समाज में बदलाव। कुछ हफ्तों बाद उसी बाजार में कुछ गुंडे एक स्कूली लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन इस बार महिलाएं आगे बढ़ी। हम रूही की बहनें हैं, अब कोई गलत नहीं करेगा। लड़के भाग गए। लोगों ने तालियां बजाईं। रूही मुस्कुराई, जैसे उसकी लड़ाई ने कई और आवाजों को जगा दिया हो। रूही अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक प्रेरणा, एक विचार बन चुकी थी। वो कहती, गलत के सामने झुकना भी अपराध है। अगर समाज बदलना है, हर बेटी को खुद की रूही बनना होगा। उसकी लाल सलवार कमीज अब हिम्मत का प्रतीक बन गई थी। लोग कहते, ये वही लड़की है जिसने गलत को उसकी औकात दिखाई। धीरे संगीत के साथ कैमरा रूही के चेहरे पर जूम इन करता है। वो मुस्कुराती है, आंखों में आत्मविश्वास की चमक। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। रूही धीरे से, मैं रूही हूँ और मैं गलत का विरोध करती हूँ और करती रहूंगी।